हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो टेक्निकल वीडियो होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मैक्सिमम ऑटोमोबाइल में अगर आप जॉब पाना चाहेंगे तो इससे हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप कार ओनर हैं तो आपको भी जानना चाहिए कि आप जिस गाड़ी को यूज कर रहे हैं वो किस तरह की इंजन है और क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो मैं बात कर रहा हूँ 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। नॉर्मली सारे 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स में अभी के समय में 4 स्ट्रोक इंजन ही काम करती है। एक क्लाइंट से लड़के से मैंने पूछ दिया था कि भाई 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर बताइए। तो उसका सीधा कहना था 2 स्ट्रोक का यूज 2 व्हीलर में होता है और 4 स्ट्रोक का यूज कार में होता है। ठीक है। और बहुत सारी क्वेश्चंस बहुत बार करा गया तो बहुत सारा क्लाइंट का लड़के का जवाब से हमको ये समझ में आया कि अगर एक सिलेंडर है तो एक स्ट्रोक होगा, 2 सिलेंडर है तो 2 स्ट्रोक होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक सिलेंडर में 4 स्ट्रोक कंप्लीट होती है। ठीक है। ये हमारा इंजन का 3D पिक्चर्स है जो ओपन कंडीशन में है। ठीक है। ये वीडियो को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा मैंने जो पिक्चर्स है लाया है। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे। थोड़ी सी बेसिक जो पार्ट्स है मैं उसको बता देता हूँ, फिर स्टॉक पे चलता हूँ। ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे 2 लंबा सा डंटा है। ये क्या है? कैम शाफ्ट है। ठीक है। एक कैम शाफ्ट क्या करता है? इनलेट वाल्व को रेगुलेट करता है और दूसरा कैम शाफ्ट क्या करता है? एग्जॉस्ट वाल्व को रेगुलेट करता है। ठीक है। और ये जो है, ये आप देख रहे होंगे गोल्डन कलर में। ये गोल्डन कलर का ये क्या है? भाल्व है। भाल्व है। एक सिलेंडर पे 4 भाल्व है और टोटल 16 भाल्व है। ठीक है। हर एक 4 व्हीलर, नॉर्मली सारे 4 व्हीलर में 4 4 भाल्व की इंजन है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी गई है वैसे वैसे भाल्व को भी बढ़ाया गया है। बट अभी हम इसमें देख पा रहे हैं 4 भाल्व हर सिलेंडर पर है। ठीक है। अब अगर नीचे देखते हैं, ये लंबा सा जो है, ये लंबा सा नहीं है। इसको मिटाते हैं और इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, ऐसे है। ये क्या है? बेसिकली ये है क्रैंक शाफ्ट, इसको कहेंगे क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। इसका काम क्या है? ये रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? जब एक नियमित जगह से फिर नियमित जगह पे आए। ठीक है। जैसे घड़ी का काम क्या है? रेसिप्रोकेटिंग काम है। ठीक है। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। इसका मेन फंक्शन, क्रैंकशाफ्ट का मेन फंक्शन यही है। क्रैंकशाफ्ट का कनेक्शन आप देख लीजिए। ये आपका हो गया कनेक्टिंग रॉड। ठीक है। ये क्या था? ये था क्रैंकशाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड से क्या क्या कनेक्ट है? क्रैंकशाफ्ट एक एंड में कनेक्ट है और दूसरा एंड में क्या है? पिस्टन। इसका नाम है पिस्टन। ठीक है। बेसिक पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलेंगे 4 स्ट्रोक में कौन कौन सी स्ट्रोक है। और एक पार्ट तो छूट गया, ये जो होल है जिसके अंदर, ये होल है ना, 4 होल है जिसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है, उसे क्या कहेंगे? सिलेंडर कहेंगे। सिलेंडर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को मिटाते हैं और स्ट्रोक को समझते हैं। स्ट्रोक किसे कहते हैं? ठीक है। एक स्ट्रोक किसे कहेंगे? जब सिलेंडर का मूवमेंट अप टू डाउन होगा। सिलेंडर का मूवमेंट क्या होगा? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। ऊपर को टॉप डेड सेंटर कहेंगे और नीचे को बॉटम डेड सेंटर कहेंगे। तो
यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट जो पिस्टन करता है उसे वन स्ट्रोक कहेंगे। मतलब ये है कि पिस्टन पहले यहाँ होगा और यहाँ से ये यहाँ गया होगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रोक कंप्लीट किया। अब दूसरा में क्या है कि पिस्टन यहाँ से यहाँ गया होगा, तो ये दो स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया। और तीसरा में क्या है, फिर पिस्टन यहाँ से यहाँ गया होगा, ये तीन स्ट्रोक कंप्लीट किया। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ गया, ये चार स्ट्रोक कंप्लीट किया। ठीक है, और एक ही सिलेंडर में चार स्ट्रोक कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे हम बताते हैं कैसे चार स्ट्रोक, कौन कौन सा स्ट्रोक है। देखिए, फोर स्ट्रोक अगर बात करा जाए तो पहला स्ट्रोक को बोलेंगे इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। याद रख लीजिए, इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा है पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक, और चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक जो है, इसमें हमें वर्क डन मिलता है, वर्क इसी पर मिलता है पावर स्ट्रोक में। मतलब जितना ज़्यादा पावर स्ट्रोक होगा उतना ज़्यादा गाड़ी में पावर मिलेगी। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि सारे स्ट्रोक को करने का मतलब ही है कि पावर स्ट्रोक बेहतर अचीव हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक में। सक्शन स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं तो सक्शन या इनटेक स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक। ठीक है, पिक्चर पे चले जाते हैं। ये देखिए इनटेक या सक्शन स्ट्रोक, इस यहाँ पर मूवमेंट है टीडीसी से बीडीसी। देखिए पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ सक्शन स्ट्रोक हुआ, और सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में जाता है। ठीक है, किसके जरिए, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है। ये है इनलेट वाल्व, देख रहे हैं, ये इनलेट वाल्व है, और सक्शन स्ट्रोक में ये ओपन होता है। और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, ये भी ये क्लोज रहता है। ठीक है, तो इनलेट वाल्व के जरिए एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, और सिलेंडर का मूवमेंट क्या होता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। देख रहे हैं सिलेंडर का मूवमेंट, यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, कम होता है। फिर से आ जाते हैं इसके थ्योरी पर। इनटेक वाल्व क्या था, ओपन था। एग्जॉस्ट वाल्व क्या था, क्लोज था। ठीक है, और पिस्टन का मूवमेंट था 180 डिग्री, सीधा मूव कर रहा है तो 180 डिग्री ही कहेंगे ना, ये 180 डिग्री हो गया। दूसरा स्ट्रोक है हमारा, दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। यहाँ पिस्टन का मूवमेंट होगा बीडीसी से टीडीसी। ध्यान दीजिए, पिक्चर पे ही रहता हूँ। चलिए, अब यहाँ क्या होगा, दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व आई भी क्या था, ओपन था, ओपन, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या था, क्लोज था। मिटा देते हैं। दूसरा स्ट्रोक क्या है, पिस्टन का मूवमेंट अब है बीडीसी से टीडीसी। ठीक है, और इसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ कंप्रेशन, और यहाँ आई भी इनलेट वाल्व हो गया और एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। तो यहाँ दोनों क्लोज होता है, ये भी क्लोज रहेगा और ये भी क्लोज रहेगा। जब दोनों क्लोज होगा तो क्या है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, कहीं से लीक नहीं जाएगा, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन। देखिए पिस्टन का मूवमेंट अप की तरफ जा रहा है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। तो यहाँ पर कंप्रेशन हुआ, और वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया, और प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना कंप्रेशन हो गया
कि वहीं पर उसी समय स्पार्क प्लग स्पार्क कर देता है। क्या करता है? स्पार्क प्लग जो है उसके जरिए एक स्पार्किंग क्रिएट होता है। अब जैसे स्पार्किंग क्रिएट होता है, वहीं शुरू हो जाता है आपका पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कहिए या कंबसन स्ट्रोक कहिए। जैसे स्पार्किंग शुरू कर देता है वहीं पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है। और स्पार्क जैसे होता है, क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर रिलीज करता है। जो प्रेशर यहाँ बन गया था, इसमें जो प्रेशर बन गया था वो प्रेशर को रिलीज करता है तुरंत से। जैसे स्पार्क हुआ तुरंत से वो धकेलता है नीचे की तरफ, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड की सेंटर की तरफ तेजी से धकेलता है। यही वर्क डन होती है और इंजन को पावर इसी स्ट्रोक से मिलता है। ठीक है। जब ये नीचे आ गया, पिस्टन का मूवमेंट आ गया, क्या हुआ? नीचे की तरफ आया तो कंबसन हुआ तेजी से, है ना, और वहाँ पावर हमें मिला। अब क्या बच गया? धुआं बच गया। तो क्या होगा? इसमें भी हमारा इनलेट वाल्व और आउटलेट एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज था, ध्यान रखिए। इसमें भी क्लोज था। हेवी कंप्रेशन हुआ, इसमें हेवी कंप्रेशन हुआ, यहाँ इग्निशन हुआ। उसके बाद क्या, यहाँ कंप्रेशन हुआ और यहाँ स्पार्क प्लग से स्पार्किंग हुआ। और जो हमारा पिस्टन है उसका मूवमेंट टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ तेजी से आया, यहाँ पावर मिला। ठीक है। और जब यहाँ तक आ गया ये, ठीक है, तो क्या हुआ? राख जल गया, मतलब सॉरी, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जल गया स्पार्किंग के हेल्प से और बच गया धुआं। तो अब धुआं को क्या करना है? एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ कैम शाफ्ट का जो रोटेशन है वो इस हिसाब से सेटिंग है कि इस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, ई भी क्या होता है? ओपन हो जाता है। ठीक है। और ओपन हो जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए एग्जॉस्ट जो जला हुआ गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। और इससे कनेक्टेड होता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर और साइलेंसर, समझ गए। और इनटेक वाल्व से कनेक्ट क्या क्या होता है हमारा? इनटेक मनीफोल्ड। ठीक है। एयर फिल्टर इनटेक मनीफोल्ड से हो करके एयर आता है और इससे हमारा क्या होता है? साइलेंसर कनेक्ट होता है। क्लियर है? तो ये हुआ 4 साइकिल, एग्जॉस्ट साइकिल तक आ गए हम लोग। ठीक है। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा और बहुत ही डीपली से जो इंजन के कंपोनेंट है उसको लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होंगे। एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए कैसे स्ट्रोक कंप्लीट हुआ था। ठीक है। इनटेक वाल्व में क्या, इनटेक स्ट्रोक में क्या था हमारा? इनटेक वाल्व ओपन था और एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या हुआ? सिलेंडर के अंदर आया। ठीक है। और इसमें क्या था? इनटेक वाल्व ओपन था, एग्जॉस्ट क्लोज था। कंप्रेशन में क्या था? दोनों वाल्व बंद था। और वहाँ बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक फिर पिस्टन का मूवमेंट हुआ और क्या हुआ? कंप्रेस्ड हुआ। एयर फ्यूल का मिक्सचर काफ़ी कंप्रेस्ड हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। और जब लास्ट कंप्रेस हो गया तो क्या हो गया? स्पार्किंग हुआ। और जैसे स्पार्किंग हुआ तो क्या हुआ? जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो जला वो पिस्टन को प्रेशर से धकेला नीचे और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर पिस्टन का मूवमेंट हुआ और वहाँ मिला हमें पावर स्ट्रोक जहाँ वर्क डन होती है। ठीक है। और जब पूरा एयर फ्यूल का मिक्सचर जल गया तो अंततः क्या होगा? जो जला हुआ गैस है वो बाहर निकलेगा और एग्जॉस्ट मनीफोल्ड वहाँ खुल गया, एग्जॉस्ट वाल्व वहाँ खुल गया और एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए वो बाहर निकल गया। ओके, थैंक यू।